डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जो है एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो एसएससी के रेलवे और बैंक पीओ में, खासकर एसएससी सीजीएल में रेलवे ग्रेजुएट लेवल और बैंक पीओ में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों से छोटे छोटे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस में, रेलवे ग्रुप डी में, टीसीटीटी, ड्राइवर, इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का है आज का और हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 33,630 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस तरह से बांटा गया है कि ए और बी की राशि का अनुपात 3:7 और बी और सी की राशि का अनुपात 6:5 है, तो बी को प्राप्त धन निकालें। देखिए, कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो है 33,630 रुपया है और ये बांटा जा रहा है ए, बी और सी के बीच, जबकि कंडीशन ये है कि ए और बी के बीच का अनुपात 3:7 है और बी अनुपात सी बराबर 6:5 है। तो आपसे बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। बच्चों, बी का हिस्सा निकालने के लिए पहले हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा तो हमने पिछला क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम हिस्सा कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जब दो रेशियो दिया हुआ रहे तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। 3:7, A/B बराबर 3:7, और जो स्थान खाली रह गया उसको नियर के जो संख्या होता है उससे भर देते हैं। अब B/C बराबर 6:5, तो B के नीचे 6 और C के नीचे 5, और जो नियर का खाली स्थान है उसमें नियर का संख्या जो है 6 भर दिए। इस तरह से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ये हो गया 18, 42 और ये हो गया 35। ये आपका आया बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 18, 42, 35। ठीक है। अब यहाँ पर हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा जब हमको निकालना है तो बी का अनुपात लिखेंगे जो कि 42 है, गुना 33630 टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग। अनुपातों का योग आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा अनुपातों का योग? 95। अनुपातों का योग हो गया 95। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग 95 से 33630 को जब भाग देंगे तो ये 354 बार में कट जाएगा, और 354 को फिर हम लोग 42 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14,868 रुपया, जो कि ये क्या होगा? बी का हिस्सा होगा। बी का अनुपात में तो देखिए क्या किए हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में जब हमको टोटल अमाउंट दिया हुआ है और ए, बी और बी, सी का जब अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम ए, बी, सी का अनुपात निकालते हैं, और उसका तरीका पिछले क्लास में पढ़ाए हैं हम। तो ए, बी और सी का अनुपात आ गया 18, 42, 35। तो अब प्रश्न में कहता है कि बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए बी के अनुपात में टोटल अमाउंट से गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं अनुपातों का योग, मतलब 42, 18, 42 और 35 से भाग दे देते हैं। तो जो अमाउंट आता है वो अमाउंट क्या होता है? बी का हिस्सा। अगर यहाँ ए का हिस्सा पूछता तो ए का रेशियो 18
गुना 33,630 टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग 95, ये काट के हमको 354 आता, और जो आता वो क्या आता, ए का हिस्सा। इसी तरह से अगर सी का हिस्सा पूछता तो सी का अनुपात कितना आया है 35, तो 35 गुना 33630 टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 95 354, मतलब कि सी बराबर 35 गुना 354 जो आएगा वो सी का हिस्सा आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 28,000, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 28,700 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाना है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहता है कि टोटल अमाउंट जो है वो है 86,700 रुपया और इसको बांटना है ए, बी और सी में। अब कहता है कंडीशन क्या कि ए को अगर 100 पैसा माने प्रत्येक रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा, तो बी को अगर ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए ए को अगर 100 पैसा मिलता है तो बी को 90 पैसा मिलता है, और कहता है कि बी को मिलने वाले प्रत्येक 100 रुपए, प्रत्येक रुपए माने 100 पैसे के एवज में सी को 110 पैसा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं A:B:C का रेशियो। ठीक है, तो पहले तो ये काटेंगे तो 10 बार में, ये 9 बार में, ये 10 बार में और ये 11 बार में, तो लिख सकते हैं 10, 9 और ये खाली स्थान है तो नियर का संख्या 9, और यहाँ पर लिख सकते हैं 10, 11 और यहाँ खाली स्थान है तो नियर के संख्या 10, तो ये हो गया 10 दाई ये 100, 90 और ये हो गया 99। अब जो है हमारा अनुपात मिल गया ए, बी, सी का। अब पूछ रहा है इसमें कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए बी का अनुपात, और बी का अनुपात क्या है 90, तो लिखेंगे 90 गुना, ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया 8600 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग कितना हो गया 289, और ये कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 90 गुना 300 मतलब कि 27,000 27,000। बी का हिस्सा क्या आएगा 27,000 रुपया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है कि 70,200 रुपए को ए, बी, सी में के बीच इस तरह से बांटा गया कि ए को बी प्लस सी का 4/5 भाग प्राप्त होता है। यदि बी को ए प्लस सी का 2/11 राशि प्राप्त होती है तो सी का हिस्सा निकालें। देखिए बच्चों, टोटल अमाउंट जो है वो आपका है 70,200 रुपया और बांटना है ए, बी और सी के बीच। कंडीशन क्या कहता है बच्चों कि ए को जो राशि प्राप्त होता है वो बी प्लस सी का 4/5 भाग, तो लिख सकते हैं ए बरी बी प्लस सी बराबर 4/5। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या आया 9 आया, 4, 5, 9। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि बी को ए जोड़ सी का 2/11 राशि प्राप्त होता है, मतलब कि बी बटा ए जोड़ सी बराबर 2/11, मतलब कि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना हो गया 13। तो अब बताइए कि एक कंडीशन में ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 13 और एक कंडीशन में ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 9, तो हम लोग
13 लेंगे कि 9 लेंगे, बताइए, कंफ्यूज कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग बैलेंस करते हैं, इसमें इसका जो जोड़ आता है उसको इसमें गुना कर दिए, तो 13 से ऊपर 13 से नीचे कर दिए, तो ये हो गया 13 चके 52, और यहाँ पर क्या हो गया 13 पचे 65, और ये जो 9 आया वो इसमें गुना कर दिए ऊपर नीचे, तो 9 दूनी 18, और ये हो गया 11 नवा 99। ठीक है, तो अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 117 आएगा, 52 65, और 18 और 99 को जोड़िएगा तो 117 आएगा। मतलब कि अब बैलेंस हो गया, मतलब कि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 117 दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर 52, तो बी बराबर 18, तो ए बराबर 52 तो बी बराबर हो गया 18, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 52, और सी बराबर हो जाएगा 47। ठीक है, 15 दो 17, 47 हो गया। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ए बी सी का अनुपात हो गया 52 18 और 47। अब यहाँ पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए सी का अनुपात गुना टोटल संख्या 70,200 डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना होगा, अनुपातों का योग आएगा आपको 117। ठीक है ना, 117। अब 70,200 को 117 से हम लोग भागा देंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा 600, तो 47 गुना 600, मतलब कि आपका हो जाएगा आंसर कितना 27,600 रुपया, 27,600 रुपया। ठीक है, सॉरी 28,200, गलत हो गया, 28,200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 47 गुना 600, 28,200 रुपया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 555 रुपए को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 555 रुपए को ए बी सी के बीच, ए बी और सी के बीच 1:4, 1:5, 1:6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से 4 5 और 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो सी को कितना अधिक प्राप्त हुआ, सी को कितना अधिक राशि प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए गलती से इस रेशियो में बांट दिए, बांटना था इस रेशियो में, तो पहले तो इसको रेशियो में हम लोग बदलेंगे, A:B:C बराबर लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे, लेके और 4 से भाग दे देंगे, फिर यहाँ 5 से भाग देंगे, 6 से। पिछले क्लास में हमने कराया है इस तरह के जो दिया रहता है बट्टा में, तो उसको एलसीएम में कैसे, एलसीएम मेथड से हम लोग कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो 60 भागा 4 हो गया 15, 60 भागा 5 हो गया 12, और 60 भागा 6 हो गया 10। ठीक है, तो इस रेशियो में बांटना था, तो इस रेशियो में बांटते तो सी को कितना मिलता, तो 10 गुना 555, मतलब 10 क्या लिखे, सी का रेशियो डिवाइडेड बाई 555 जोड़ अनुपातों का योग 37। ठीक है, 37, तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये 15 बार में कटेगा, तो 15 गुना 10 जो हो गया 150 रुपया, मतलब कि 150 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से 4 5 और 6 के रेशियो में बांट दिए, तो सी का भाग क्या हो जाएगा, सी का रेशियो 6, टोटल अमाउंट 555 डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग हो गया 15, 37 बार में कटा, और ये 37 गुना 6 हो गया 222 रुपया, मतलब कि गलती से हम 222 रुपया दे दिए, देना था हमको 150, तो कितना अधिक दे दिए, 72 रुपया अधिक दिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि ए बी सी का व्यय का अनुपात
ए बी सी का व्यय का अनुपात, तो देखिए 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी, और इनका एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है वो है 16, 12 और 9। जबकि कहता है कि अगर वह अपनी कुल आय का 20%, 25% और 40% बचाता है, तो देखिए इनकम मान लिए बाबू कि ए का 100x है, तो बी का भी 100y है, और जेड का क्या, सी का क्या है, 100z इनकम है। ठीक है, तो कहता है प्रश्न में कि वे अपनी आय का 20, 25 और 40% बचाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेविंग कितना करता है, ए सेविंग करता है 20x और 25y और 40z सेविंग बचाते हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या करता है, खर्च कितना करता है, तो खर्च करता है ये बाबू 80x, क्योंकि इनकम 100 रुपया और 20 रुपया सेविंग हो गया तो 80 रुपया खर्च हो गया, तो 80x, ये 75y और ये कितना 60z खर्च करता है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये देखिए ये एक्सपेंडिचर और ये एक्सपेंडिचर, तो हम लिख सकते हैं क्या कि एक्सपेंडिचर का अनुपात है 80x 75y इज टू 60z बराबर एक्सपेंडिचर का अनुपात 16:12:9, 16:12:9। ठीक है, तो x बराबर x इज टू y इज टू z बराबर लिख सकते हैं 16/80 इज टू 12/75 इज टू 9/60। अब देखिए 16×5=80 और ये 12 से 3 बार में 4 बार में कटा, और ये कितना बार में 25 बार में। ठीक है, ठीक है, और ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 20 बार में। ठीक है, अब ये देखिए ये काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा 5 बार में, और ये 4 बार में, तो ये हो गया 5×20। तो लिख सकते हैं x इज टू वाई इज टू जेड बराबर 20 गुना 1 हो गया 20 इज टू 4×16, 4 गुना 4 इज टू 5×15 ए इज टू बी इज टू सी। तो ये क्या हो गया इनकम का अनुपात, क्योंकि इनकम क्या था 100x था, 100y था और 100z था। तो देखिए 100 जब कट जाएगा तो XYZ ही ना आएगा, तो इनकम का अनुपात क्या आया XYZ, और वह इनकम का अनुपात यहाँ पर क्या है हमें आया, यहाँ पर हमको क्या आया 20, 16 और 15। अब पूछ रहा है कि उनकी व्यक्तिगत आय क्या होगी, तो व्यक्तिगत आय मतलब ए का, तो ए का अनुपात 20 आगुना टोटल आय हो गया 35,700 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग कितना हो गया 20, 16 और 15, 15 दूनी 30, 31, 20, 51, 51 हो गया। तो 7 बार में कटेगा तो 700, तो 20 गुना 700 हो गया 1400, 14,000 ए को। इसी तरह से बी का अनुपात कितना है 16, तो 16 गुना 700 तो हो जाएगा 11,200 बी का, और सी का अनुपात क्या है 15, तो 15 गुना 700, तो सी का व्यक्तिगत आय क्या हो जाएगा 10,500 रुपया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी अपनी आय का 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कि ए है, बी है और सी है, इनका इनकम हमको पता नहीं है, तो इनकम मान लिए ए का 100x, बी का 100y और सी का 100z। अब ये खर्च कितना करते हैं 80%, तो 80x खर्च किए, ये 85% तो 85y खर्च किया, और ये 75% तो 75z खर्च किए। उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 है। अब देखिए तो अगर तो बचत सेविंग कितना होगा x के रूप में,
तो 20x सेविंग हो गया, यहाँ 15y सेविंग हो गया और यहाँ 25z सेविंग हो गया। अब कहता है कि सेविंग का अनुपात जो है वो है 8, 9 और 20 है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ से, x/y/z बराबर 8/20 9/15 25/20। ठीक है। अब देखिए ये कितना बार में कटेगा, 5 चके 20, 5 तिहाई 15, आई हो गया 5 चके 20। ठीक है। अब ये कितना बार में कटेगा, 4 से ये तो 2 बार में, ये कटा 3 बार में, ये अब कटेगा नहीं कटेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/y/z बराबर 1/3/25/4। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और ये हो गया 25। एक्स वाई और जेड मतलब कि आई का अनुपात 8, 12, 25। नहीं समझ में आया तो हम लिख सकते हैं आई क्या था, 100x, तो इसको 100 में सब में गुना कर दिए तो 100x/100y/100z बराबर यही हो जाएगा ना, 8, 12, 21। ठीक है। तो पूछ रहा है ए और सी के आय में 18,000 का अंतर है। तो ए और सी के आय में, तो ए और सी के आय में, ये क्वेश्चन कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है। 80, 85 और 75 खर्च करता, 80, 85, 75 खर्च कर दिया तो 20 बचा, 15 बचा और यहाँ 25 बचा। ठीक है। ये हो गया आपको 8, 9 और 20 के रेशियो में, ये भी ठीक है। ये हो गया 8/20, ठीक है, 9/15, ठीक है, 20/25, ठीक है। ये 4 से काटे 2 बार में, ओह शिट, यहाँ पर हम लोग गलत किए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन गलत किए हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सुधारेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा बच्चों x/y/z बराबर 8/20/9/15/20/25। ठीक है। ये आपको कटेगा कितना बार में, ये 4 हो गया तो ये हो गया 10, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये कट गया 3 से 3 तो बच गया आपको, ये 2 से ये कट जाएगा 2 तो ये बच गया आपको x/y/z बराबर 2:3:20/5। मतलब ये कट जाएगा, ये भी तो कट जाएगा यहाँ 4। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 के जगह सीधे यहाँ पर कितना 4, 2:3:4 आया। अब कहता है कि ए की आय बी की आय में अंतर जो है, तो ए की आय और बी की आय में अंतर 18,000 का है, तो ए का रेशियो बी के रेशियो में अंतर 2 है, तो 2 बराबर लिख दिया 18,000। तो पूछ रहा है कि बी की आय क्या होगी, तो बी का रेशियो है 3, तो 2 बराबर 18,000, तो 3 बराबर कितना आएगा 27,000। इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट से उठाए हैं। देखिए क्या कि 2:3 बराबर 2 का 18,000 वैल्यू, तो 3 का मान लिए वाट, तो बाहर से बाहर को गुना अंदर से अंदर को, तो 2 गुना वाट बराबर 3 गुना 18,000। ये 2 से ये 18,000 कट गया, 9,000 हो गया, 9 तिया 27,000। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है बच्चों कि 16,562 रुपए को 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चे में विभाजित किया जाता है। देखिए टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट आपका है 16,562 रुपया।
जो कि बांटा जा रहा है 8 मैन में प्लस 10 वुमेन में प्लस 10 बच्चे में, बॉयज में, ठीक है, विभाजित किया जाता है। प्रत्येक, अब कहता है प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में। अब देखिए, एक मैन को जो है एक वुमेन के तुलना में जो है कि कितना 25% अधिक मिलता है। अगर वुमेन को 100 रुपया मिलता है तो मैन को 125 रुपया मिलता है। तो ये रेशियो हो गया 5:4 का। अब क्या कहता है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। माने प्रत्येक महिला को बच्चे की तुलना में, बच्चे को अगर 100 रुपया मिलता है तो महिला को 125 मिलता है, तो 5:4 हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, MWB बराबर 5:4, खाली है तो 4, यहाँ खाली है तो 5, तो ये हो गया 25, अब 5 चके 20 और 4 चके 16, ठीक है। ये अनुपात हो गया मैन वुमेन और बच्चे का। तो प्रश्न में पूछता है कि प्रत्येक महिला को प्राप्त राशि क्या होगी। एक महिला को, एक वुमेन को कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए, ये तो रुपया मिलेगा रेशियो में कि 20 रुपया अगर वुमेन को मिलेगा तो 25 रुपया मैन को मिलेगा, 16 रुपया बच्चे को मिलेगा। लेकिन ये जो 16,500 रुपया वो कितने लोगों में बटा है, वो 8 मैन में। तो हम मान लिए कि ये 25x अगर मैन को मिलता है तो 20x वुमेन को मिलेगा, तो 16x किसको मिलेगा, बॉय को मिलेगा। तो मैन के जगह 25x लिख दिए, तो 8 गुना 25 हो गया 200x। 20 लिख दिए 20x वुमेन के जगह पर, तो 20 गुना 10 हो गया 200x, प्लस बी के जगह लिख दिए 16x, तो 16 तो गुना 10 हो गया 160x। और इस तरह से टोटल अमाउंट हो गया 16562, और इसको जोड़ेंगे तो हो गया 560x, ठीक है, बराबर 16,562। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है बच्चों, अब यहाँ पर हमको निकालना है, देखिए ये कितने, ये यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, और हमको निकालना है एक औरत को कितना पैसा मिलता है। तो इस रेशियो के अनुसार एक लेडीज को 20x मिल रहा है, तो हमको 20x निकालना है। तो 20x बराबर लिख दिए वाट रुपया, x x कैंसिल, 2 0 0 कैंसिल, ये 2 से ये कट गया कितना बार में, ये 28 बार में, ठीक है। अब ये कितना बार में कटेगा, 7 चके 28, और ये 7 से काटिए, 7 दूनी 14, और ये हो गया 7 तिया 21, 7 छक्के 42 और 7 छक्के 42। अब ये 4 से काटिए इसको, तो ये हो गया 5 चके 20 और 6 छक्के 36, और ये हो गया कितना 9, 6 छक्के 36, कितना 4, तो 5 चके 20 और 9 चके 36, 1, इतना 9 चके 36, ये हो गया 591.5 रुपीज, मतलब एक लेडीज को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।